हमारे पूज्य आचार्य महाराज जितने अध्यात्म के संत शिरोमणि थे, वहीं वो राष्ट्र शिरोमणि भी थे। वे गरीबों के मसीहा थे, वे इस धरती के देवता थे। और उन देवता ने जो राष्ट्र को दिया संदेशा, वही संदेशा मेरा भी है कि जो मेरे गुरु ने संदेशा दिया वैसा ही राष्ट्र हो। भारत इंडिया नहीं, भारत भारत रहे। भारत इंडिया नहीं, भारत भारत रहे। बस हमारे गुरु का एक सपना था, बिरला जी से मेरा कहना है, हमारे गुरु का एक सपना था, उसे हम सब मिलकर पूरा करें। आप हमारे साथ, हम आपके साथ एक पूरा करें। भारत को इंडिया शब्द इंग्लैंड भेज दें और भारत शब्द हमारे देश का शब्द भेज दें। हमारा नहीं चाहिए वो अंग्रेजों का। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज अपना इंडिया नाम दे करके छोड़ गए। हमें उनका नाम भी नहीं चाहिए। हमारा नाम भारत था, भारत है और भारत ही रहना चाहिए। क्योंकि भारत के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। भारत के साथ अपने पूर्वजों का, अपने भगवानों का, अपने आदर्श पुरुषों का इतिहास जुड़ा है। और इंडिया के साथ गुलामों की दास्ता छुपी हुई है। इंडिया शब्द आते ही हमें हीन भाव आता है। इंडिया शब्द आते ही ये गुलामों का दिया हुआ नाम है। ये गुलाम, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उनका दिया नाम है। ऐसे दुश्मनों का हमें नाम भी नहीं चाहिए। अपने अधिकार क्षेत्र में अपने जो भी कानूनन हो, बस एक ही मेरे गुरु की थी कि गुलामों का दिया हुआ नाम मिट जाए और हमारे पूर्वजन महापुरुषों ने जो हमारे देश को भारत देश कहा है, वो भारत देश के नाम से हम दुनिया में जाएं। जब भी विदेश में कोई नाम लेवे तो भारत नाम लेवे, इंडिया नाम नहीं लेवे। ये संस्कृति हमारी थी। और जो रोजगार स्वदेशीकरण का संदेश था कि हमारे यहाँ विदेशी कंपनियों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। विदेशी कंपनियां आकर के सस्ता माल देती हैं, हमारे यहाँ का जो निर्माण है उसको महंगा कर देती हैं। बाद में जब हमारे यहाँ स्वदेशी वस्तुएं खत्म हो जाती हैं तो वे हमारे देश को लूटती हैं। जितना जितना हमारे देश में विदेशी आयात होगा, उतना देश हमारा कमजोर होगा। हमें विदेशों से कोई चीज आयात नहीं करना, हमारा देश निर्यात करने में समर्थ है। और सबसे बड़ी चीज है, आज चाइना ने जो हमारे भोजन की थाली पर अटैक किया है, जो चाइना ने आज हमारे बच्चों के खिलौनों पर अटैक किया है, आज चाइना ने जो हमारे घर की आवश्यकताओं पर अटैक किया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। आज हमारे भारतीय भोजन गौण होते जा रहे हैं। आज चाइना के फास्ट फूड वगैरह हावी होते जा रहे हैं। और जब भी चाइना की कोई भी भोज पदार्थ आएगा, उसमें कोई एक ऐसा जहर मिला होगा जो हमारे देश की आजादी को, देश की संस्कारों को नष्ट करेगा। इसलिए हमारी भोजन की थाली पर आज जो विदेशी भोजन हावी हो रहा है, इस पर जैसे बने तैसे रोक लगना चाहिए। हमारे घरों की आवश्यकताओं में हर विदेशी वस्तु को प्रवेश कर गया है, उस पर रोक लगना चाहिए। और हमारे समाज के लोगों के बीच में जो आज विदेशी शक्तियां हावी हो रही हैं, रोजगार पर विदेशी शक्तियां आ रही हैं, विदेशी कंपनियां खुल करके हमें रोजगार दे रही हैं। हम बेरोजगार रहना पसंद करेंगे, लेकिन हमें विदेशी कंपनियों में रोजगार नहीं चाहिए। क्योंकि विदेशी कंपनी का रोजगार आज हमें रोजगार देगा, कल वो हमें गुलाम बना लेगा। वास्को डी गामा हमें रोजगार देने आया था, वास्को डी गामा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने आया था, वास्को डी गामा हमारे लिए सहयोग करने आया था, लेकिन सहयोग की आड़ में उन्होंने देश को गुलाम बना दिया है। इसलिए विदेशी कंपनियां हमें जितना रोजगार देंगी, हमें उस रोजगार में खुश नहीं होना है। वो रोजगार एक दिन हमें गुलाम बना देगा। हम बेरोजगार रह जाएंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन विदेशी कंपनियों के रोजगार को लेकर के हमें कोई सुख नहीं चाहिए। क्योंकि विदेशी कंपनी कभी भी भारत के लिए अच्छी नियत नहीं रख सकती है। क्योंकि भारत एक भोला भाला देश है, भारत एक धार्मिक देश है, भारत एक अहिंसा प्रधानी देश है, भारत एक सत्य पर विश्वास रखने वाला देश है। और वो शक्तियां बेईमान होती हैं। अपन सबने मालूम है, इतिहास में हमारे भारत की भोली भाली जनता के फूट डाल करके अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। आज हमारे देश को फिर से जागने की जरूरत है। और मेरा एक नारा है, एजुकेशन एंड मेडिसिन। ये दो हमारे देश के अपने हाथ में होना चाहिए। हमें देश को इतना समृद्ध बनाना है कि भारत का हर विद्यार्थी, योग्य व्यक्ति
अपनी चरम सीमा तक पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाना पड़े, वो कॉलेज हमारे भारत में होंगे। दूसरी बात है, हमारे यहाँ इतने अच्छे विद्यालय गवर्नमेंट खोल रही है, बहुत अच्छी खोल रही है, लेकिन और चरम सीमा में उस दिन हम खुश हो जाएंगे जिस दिन भारत में हर स्थान पर भारतीय स्कूल होगा और कॉन्वेंट सारे बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि कॉन्वेंटों में कॉन्वेंट का अर्थ ही था दीनहीनों का सहयोग करना, लेकिन वहां दीनहीनों को सहयोग नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध में वहां आचार विचार सिखाए जाते हैं। इसलिए हमें जब तक अंग्रेज चले गए, जब तक भारत से कॉन्वेंट नहीं जाएंगे, तब तक हमारी युवा पीढ़ी अपने देश के लिए समर्पित नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें कॉन्वेंट को हमें हटाना नहीं है, हमें इतने अच्छे विद्यालय खोलना है कि हमारा हर व्यक्ति अपने विद्यालय में पढ़े। और ये हम समाज को भी कहता हूं, हर समाज को कहता हूं, जैन समाज को कहता हूं, अच्छे प्राइवेट विद्यालय इतने अच्छे खोलो जब ही तुम्हारा विद्यालय अच्छा माना जाए। एक कॉन्वेंट खुल जाता है, हमारे आदर्श विद्या मंदिर का स्कूल बंद हो जाता है। एक कॉन्वेंट खुल जाता है, हमारा जैन वर्धमान स्कूल बंद हो जाता है। एक कॉन्वेंट खुल जाता है, हमारे देसी स्कूल बंद हो जाते हैं। क्यों ना अपन ऐसा स्कूल खोलें कि जहां एक भारतीय स्कूल खुल जाएगा वहां कॉन्वेंट बंद हो जाएगा, वहां विदेशी शक्तियां बंद हो जाएंगी। तो ये हमारे लिए सीखना है। और दूसरा, मेडिसिन। आज हमें इतना समृद्ध होना है कि हमारे हर बीमारी की दवाई भारत में होना चाहिए। हमें बीमार व्यक्ति विदेशों में शरण नहीं लेना चाहिए। यही मेरा राष्ट्र के नाम संदेश, यही सरकार के नाम संदेश, यही बिरला जी आदि आगे नागर वगैरह सबके लिए है कि इस आवाज को अपने देश में बुलंद करें, जिसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत की थी। राष्ट्र संत ने अभी राष्ट्र के नाम संदेश दिया। भारत की संस्कृति, भारत के विचार और भारत की स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में अपनाना। मैं आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आपका ये संस्कृति दूत के रूप में ये संदेश देश में जाएगा। राष्ट्र संत के रूप में आपका ये संदेश देश के हर जन जन तक पहुंचेगा। भारत की संस्कृति, भारत का विचार, भारत का आध्यात्मिक, भारत का ज्ञान और भारत की बनी, भारत के लोगों के पसीने से बनी वस्तुओं को जीवन में अपनाना। भारतीय चिंतन की शिक्षा, भारतीय चिकित्सा। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूं। आपके विचार अद्भुत हैं। आपके विचार इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र के आध्यात्मिक ज्ञान, राष्ट्र के अंदर बनी अपनी स्वदेशी वस्तुएं, शिक्षा, चिकित्सा, निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम विकसित बनेंगे आप जैसे संतों के विचारों के कारण। पुनः